वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी पर। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हो लाइव क्लास पर। तो देखो, आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो देखो, आज का क्लास जो भी अटेंड करने वाले दोस्तों, आप लोग लिख के ले लो दोस्तों, आपको एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 पे पूछा है, विच इज द हाइस्ट डैम इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपको बताना पड़ेगा जो विश्व में सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी, सिंकफिंग चाइना, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा जाए जो इंडिया में मानव निर्मित झील सबसे बड़ी कौन सी है, तो देखो हो जाता है गोविंद सागर, आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपको पूछा जाए, देखो ये जो बाखड़ा है दोस्तों, बाखड़ा भारत में, आपको बता दो ये जो बाखड़ा डैम है, ये जो इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। और ऊंचाई के मामले में बात करें तो देखो, ये एशिया में सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, विच सिटी इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मिसिसिपी एंड मिसौरी। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा जाए रेड फोर्ट कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं ये दिल्ली पर स्थित हो जाता है। और देखो, अगर आपको पूछा जाए जो यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो देखो जो यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यूयॉर्क पर। और जो यूनेस्को है, यूनेस्को का कहाँ पर है, तो देखो जो यूनेस्को है इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस पर स्थित हो जाता है। और जो हु है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको तो पता है इसका कहाँ पर है, तो देखो इसका हो जाता है जेनेवा पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज लंदन सिचुएटेड। जो लंदन है किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लाइक से बताइए। तो देखो, जो लंदन है दोस्तों, ये जो फेमस नदी के किनारे स्थित हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा जाए जो पटना ये कौन सा नदी के किनारे स्थित है, देखो जो पटना ये गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाता है। और आपको तो मालूम होगा जो गंगा ये इंडिया का सबसे बड़ा रिवर हो जाता है, यानी कि फर्स्ट। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन है 4 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन है 4 पे पूछा है, द सिटी ऑफ पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो, जो पेरिस शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है, देखो ये सींज नदी के इस जो तट है उसके ऊपर स्थित है, उसके किनारे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है 5 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन है 5 पे पूछा है, रोम इटली सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी बताया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नील रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखो, निम्नलिखित में से जो खार्तूम शहर है नील नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो, इस पे पूछा है, द सिटी ऑफ वियना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो वियना शहर है किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लाइक बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर डायरेक्ट दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है, व्हाट इज द शेप ऑफ ए डेल्टा इन जनरल। सामान्यतः डेल्टा की जो आकृति किस प्रकार से होती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ट्राइंगल यानी कि दोस्तों त्रिभुजाकार दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, नर्मदा एंड ताप्ती फ्रॉम विच टाइप ऑफ डेल्टा। नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा निर्माण करती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी स्टार दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज कंसिडर्ड टू बी द डेल्टा ऑफ द गंगाज एंड द मिसिसिपी रिवर। तो आपको बताना पड़ेगा गंगा तथा मिसिसिपी नदी का जो दोस्तों डेल्टा, ये किस प्रकार का डाटा
माना जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप बच्चे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी प्रगतिशील डेल्टा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द गीत गोविंद, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? तो देखो जो गीत गोविंद है इसका जो रचयिता है ये हो जाता है कौन? जयदेव, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो इस पे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद गजनवी अटैक इंडिया। जो दोस्तों महमूद गजनवी ये भारत पर कितने टाइम आक्रमण किया है? तो देखो जो दोस्तों महमूद गजनवी ये भारत पर 17 टाइम्स अटैक किया है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु इज कॉन्सिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। आपको बताना पड़ेगा सिख धर्म का जो सिख धर्म है दोस्त इसका जो संस्थापक है किसे माना जाता है? तो देखो इस धर्म का जो संस्थापक ये माना जाता है गुरु नानक को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है वेयर वाज गुरु नानक बोर्न इन 1469। तो आपको बताना पड़ेगा गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तो देखो जो गुरु नानक का जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पर हुआ था? हाँ दोस्तों ये हुआ था तालवंडी पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 इस पे पूछा है व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं जो पानीपत का प्रथम युद्ध है हुआ था 21 अप्रैल को। कब? हाँ दोस्तों 1526 पर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ हुमायूंनामा। हुमायूंनामा का लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं हुमायूंनामा का लेखक हो जाता है गुलबदन बेगम, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल पीरियड। मुगल काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी? तो आपको बताना पड़ेगा मुगल भाषा मुगल काल में दोस्तों राजभाषा उसका उन लोगों का क्या था? तो देखो वो था फारसी, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस इज रिलेटेड टू हुज रीजन। तो आपको बताना पड़ेगा रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो मैं आपको बता दूं जो तुलसीदास थे दोस्तों ये संबंध हो जाते किसके? हाँ दोस्तों अकबर के शासनकाल में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है जो अकबर का राज्य अभिषेक ये कहाँ पर हुआ था? तो मैं आपको बता दूं अकबर का जो राज्य अभिषेक था यह था कालानूर पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आत्मकथा है? तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में से जो 52नामा है दोस्तों ये एक आत्मकथा हो जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क। मैंने आपको बताया दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता है वो जाता है विटामिन सी, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। शरीर के जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं जो शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है वो कौन सा आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये मैं आपका जो HW आप लोग कमेंट कर जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है विथ होम इज द येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड। जो पीला क्रांति किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं ये क्रांति किससे संबंधित है। हाँ दोस्तों आपको बताना पड़ेगा किससे संबंधित है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं जो चिल्का झील है स्थित हो जाता है उड़ीसा पर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। रक्त का जो पीएच मान है कितना होता है? तो देखो जो रक्त का पीएच मान है हो जाता है 7.4, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन पास। तो आपको बताना पड़ेगा सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था। तो देखो जो सूचना का अधिकार यह पारित किया गया था 2005 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। जो मैकमोहन रेखा है भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो मैं आपको बता दूं जो मैकमोहन लाइन है भारत यानी कि इंडिया और चाइना के बीच स्थित हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत का पहला अखबार कौन सा है?
तो देखो जो भारत का पहला अखबार है ये कौन सा है? हाँ दोस्तों जो है बंगाल गजेट, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है द 1965 what took place between which two countries? 1965 का युद्ध कौन दो देश के बीच लड़ा गया था? तो देखो 1965 का जो युद्ध है ये लड़ा गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच कंट्री? भारत किस देश के साथ अपना सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो देखो ये करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है बांग्लादेश। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आप अगर दोस्तों प्लीज़ भी फौजी बनना चाहते हो फौजी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लेना। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।